एक दौर था जब 2025 का महाकुंभ चर्चा में था। तैयारियां चल रही थीं, लगातार सड़कें बन रही थी, बिजली पानी व्यवस्था हो रही थी, ट्रैक्टर चल रहे थे, लेबलिंग हो रही थी, समतलीकरण हो रहा था और धीरे धीरे करके महाकुंभ 2025 शुरू होता है। पूरी दुनिया ने इस महाकुंभ के वैभव को देखा, इसकी दिव्यता देखा, इसकी भव्यता देखा। इस महाकुंभ को सुन करके, देख करके, इसकी जो बातें लोगों तक गई, 144 साल का जो रिकॉर्ड लोगों तक पहुंचा, उसको देखते हुए लोग दूर दूर से आए। चाहे हम देश की बात करें या विदेश की बात करें, यहाँ पर दुबई और कतर तक से लोग आए। हर कोई महाकुंभ की उस दिव्यता को महसूस करना चाहता था, हर कोई इस महाकुंभ की भव्यता को महसूस करना चाहता था। और वो दौर बीता लगभग 63-64 करोड़ लोगों के साथ। लगभग 63 से 64 करोड़ लोगों ने उस महाकुंभ के पुण्य की डुबकी लगाई थी। और फिर ऐसे करते करते एक साल का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और एक साल के बाद एक बार फिर से समय आ गया है जब माघ मेला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं कि यहाँ इस समय किस तरह से माघ मेला की तैयारियां शुरू हो रही हैं। और हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर जा रहे हैं। ये जो अभी आप वर्तमान देख रहे हैं, जहां पर हम खड़े हैं, ये सड़क है, ये संगम लोअर मार्ग है, जहां पर इस समय सड़कों की लेबलिंग शुरू हो गई है, सड़कें बनना शुरू हो गई हैं और लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं सामने, तो सामने भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर खंभे गड़ना शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बिजली की व्यवस्थाएं, तार की व्यवस्थाएं। आप इधर अगर देखेंगे तो इधर आपको दिखाई पड़ेगा कि तार लगना शुरू हो गई है, बिजली के खंभों पर तार लगाई जा रही है। और साथ ही साथ जो स्पन पाइप हैं, जो पानी की व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाओं के लिए स्पन पाइप भी बिछाए जा रहे हैं। अभी अगर हाल की बात करें तो हाल ही में योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज आए थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था और साथ ही साथ उन्होंने मां गंगा का पूजन किया था। और मां गंगा के पूजन के बाद उन्होंने कहा था कि इस बार भी लगभग 11 से 15 करोड़ 16 करोड़ लोग तक आ सकते हैं। इस बार का महाकुंभ, इस बार का जो माघ मेला है, इस बार का माघ मेला भी महाकुंभ के तर्ज पर ही होगा। या ये कहा जाए कि जैसे व्यवस्थाएं महाकुंभ में की गई थी, तो इस बार के माघ मेला में भी लगभग वैसी व्यवस्थाएं होंगी। और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं चुस्त हों, दुरुस्त हों। और उसका आपको परिणाम भी दिखाई दे रहा है कि अगर इधर आप नजर डालेंगे, कहीं भी आप नजर डालेंगे, तो चारों तरफ लगातार व्यवस्थाएं हो रही हैं। चाहे बिजली की व्यवस्था की बात करें, चाहे पानी की व्यवस्था की बात करें। और जिस जगह पर हम खड़े हैं और पीछे आप जो ये आश्रम देख रहे हैं, ये है देवराहा बाबा का आश्रम। प्रयागराज में झूसी क्षेत्र में पड़ता है। और इस आश्रम की खास बात यह है कि देवराहा बाबा के नाम पर, देवराहा बाबा की याद में यह आश्रम बनाया गया। आप देख रहे हैं बड़ा ऊंचा सा मचान भी है और उस ऊंचे से मचान में ये कहा जाता है कि देवराहा बाबा वहां पर निवास करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा ऊंचा सा दीप यहाँ पर प्रज्वलित होता है। ये कहा जाए कि यहाँ पर पिछले कई सालों से, हालांकि बातें तो की जाती हैं कि लगभग 50 साल से ऊपर का लगभग समय हो गया होगा जब से दीप लगातार जल रहा है। चाहे ठंडी का समय हो, गर्मी का समय हो, बरसात का समय हो, ये दीप कभी बुझता नहीं है। और ये एक ऐसा आश्रम है जहां पर लोगों के खाने पीने की व्यवस्थाएं, भंडारे की व्यवस्थाएं सबसे पहले शुरू होती हैं। तो यहाँ भी एक बार फिर से काम शुरू हो गया है। एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं, यहाँ जो आने वाले भक्त हैं, उनके लिए फिर से भंडारा किया जाए। उनके लिए फिर से एक बार देवराहा बाबा के जो द्वार हैं वो खोलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सारी चीजें, व्यवस्थाएं हो रही हैं। फिलहाल जो कोशिशें हो रही हैं, फिलहाल जो यहाँ पर प्रयास चालू है, प्रयास ये है कि इस बार का जो माघ मेला है महाकुंभ के तर्ज पर ही होगा। और इस बार लोगों के लिए लगभग वैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जैसे महाकुंभ में की गई थी। हालांकि भीड़ तो उतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है,
जिस तरह से इस माघ मेले को महामाघ मेला कहकर लोग प्रचारित कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये माघ मेला पिछले 75 सालों के बाद विशेष संयोग से बना हुआ है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा किसी भी ज्योतिषीय गणना में ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसकी बातें की जा रही हैं और जिस तरह से इसको महामाघ मेला कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि इस बार महाकुंभ के तर्ज पर ही इसमें भी लोगों का जन सैलाब उमड़ेगा और लोग इस बार भी पुण्य की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आएंगे। तो ये तैयारियां ऐसी ही चलती रहेंगी और धीरे धीरे माघ मेला बसता रहेगा। जैसे ही ये तैयारियां आगे बढ़ती हैं हम आपको फिर से दिखाएंगे, हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।